जब मैं 3 साल की थी तो पापा को पता चला कि मैं बहुत बीमार हूँ और बार-बार मैं बेहोश हो रही हूँ करके। और उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि मेरे दिल में छेद है और उन्होंने ये कही कि इनको 7 साल की उम्र में इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो है, लेकिन उसमें आपकी बेटी को इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वो भी 21 डेज़ में, यानी 21 दिन के अंदर अंदर आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। और इंजेक्शन जो है वो पेनिसिलिन वो है 12 लाख उसका पावर है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शैरन मैसी है और मैं आज आपके सामने एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 3 साल की थी तो पापा को पता चला कि मैं बहुत बीमार हूँ और बार-बार मैं बेहोश हो रही हूँ करके। तो एक दिन किसी ने बताया कि वहाँ पे एक पास्टर है, वो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा सब ठीक हो जाते हैं। तो लेकिन पहले पापा को विश्वास करना मुश्किल था क्योंकि पापा प्राकृतिक पूजा करते थे, लेकिन मेरी जो मम्मी वो विश्वास करती थी, वो प्रार्थना में भी जाती थी। और उस समय मैं एक ही बेटी थी तो पापा को बहुत मुश्किल हो गया मेरी हालत देख के। तो फिर भी किसी ने बताया कि आप वहाँ पहले जाके देखो, प्रार्थना करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो पापा वहाँ लेके गए और वहाँ पे पास्टर जी ने प्रार्थना करी मेरे लिए और पूरे 45 मिनट्स के बाद मेरे को होश आया। और उस दिन का दिन है, मेरे पापा ने यीशु मसीह पे विश्वास किया और उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के उन्होंने देखा नहीं। और उसके बाद किसी ने बताया कि आप एक बार डॉक्टर के पास ले जाओ बेटी को, क्योंकि बार बार वो ऐसे परेशान हो रही है। तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने मेरे इलाज किया और उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि मेरे दिल में छेद है और उन्होंने ये कही कि इनको 7 साल की उम्र में इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब तक मैं दवाइयाँ देता हूँ करके। और 7 साल जब हो गई, मैं 7 साल की हो गई, तो पापा फिर से डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने पहले मुझे चेकअप किया और उन्होंने बताया कि इनको ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में काफ़ी पैसे खर्च होंगे, काफ़ी लाख रुपए लगेंगे। उस समय पापा की नौकरी नहीं थी लेकिन मेरी मम्मी काम करती थी। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि एक डॉक्टर ने तो कहा कि ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन और दूसरे डॉक्टरों ने, पापा ने कई सारे डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बहुत रिस्क है और आप इस पे आप साइन करो कि अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो उस समय एक ही बेटी थी उस समय, तो इसलिए पापा उन्होंने कराया नहीं, उन्होंने सिर्फ प्रार्थना किया प्रभु पे कि मेरी बेटी ठीक हो जाए करके। और ऐसे ही चलता गया, मैं बार बार बीमार होती गई, कई बार मैं बेहोश होकर गिर जाती थी, कई बार मैं स्ट्रेस लेने की वजह से काफ़ी बार मेरे जीवन में परेशानी आई। और जब मैं 11th क्लास में थी तो मैं एग्ज़ाम लिखते लिखते भी मैं एक बार बेहोश हो गई और जब मेरे टीचरों ने उठा के मेरे को लेके गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत डर गए, कहा कि ये तो बहुत क्रिटिकल केस है, इनके दिल में छेद है और इनको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है, इनको दिखाना ज़रूरी है। और पापा फिर से बहुत निराश हो गए और पापा ने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, लेकिन ऑपरेशन 7 साल की उम्र में होता, लेकिन मैं 11th क्लास में थी उस समय, तो मेरा उम्र भी ज़्यादा था। तो एक डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने ये सलाह दी कि सॉल्यूशन तो है, लेकिन उसमें आपकी बेटी को इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वो भी 21 डेज़ में, यानी 21 दिन के अंदर अंदर आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। और इंजेक्शन जो है वो पेनिसिलिन वो है 12 लाख उसका पावर है। तो एक बार पापा सोचने लगे क्या करें, लेकिन पापा ने सोचा कि मेरी बेटी अगर इससे ठीक हो जाती है तो फिर ज़रूर इसको हम करवाएंगे। तो फिर मेरा शुरू हुआ मेरा चेकअप और मेरे को इंजेक्शन दिया गया। और जब पहली बार जब मुझे इंजेक्शन दिया गया तो बहुत पेनफुल था, बहुत दर्द हो रहा था और मैं वो इंजेक्शन लेने के बाद मैं बेहोश हो गई। 2 घंटे तक मेरे को होश नहीं आया और उसके बाद जब होश आया तो मेरा शरीर बहुत वीक हो चुका था। फिर उसके बाद धीरे धीरे एवरी 21 डेज़ वो मैं लेने लगी, तो फिर मेरा जो शरीर है वो एडजस्ट कर लिया। मैं 3 साल ये इंजेक्शन को मैंने लगाया और प्रभु का धन्यवाद है, हमारा विश्वास भी यीशु मसीह पे था और ऐसे ही मेरा चलता गया। उसके बाद फिर मेरे जब रिश्ते की बात चली तो उस समय मेरे पापा मम्मी भी थोड़ा बहुत ही असमंजस में पड़ गए कि शादी तो होगा तो कैसे होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि अगर शादी होगी तो परेशानी होगी, क्रिटिकल केसेस हो सकती है प्रेगनेंसी में
कुछ मिसहैपनिंग भी हो सकती है करके। तो इसलिए पापा भी थोड़ा सा सोच रहे थे कि कैसे करें, शादी तो करना है। तो फिर एक रिश्ता आया मेरे दिल्ली से और मेरे रिश्ते की बात चली और मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मेरे दिल में छेद है करके, क्योंकि पापा मम्मी ने बताया था कि शादी से पहले आपको सारी बातें बताना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, प्रभु सब ठीक करेगा। और प्रभु का धन्यवाद है, हमारी शादी हो गई। और शादी के बाद जब मैं पहला कंसीव करी पहले बच्चे में, तो मेरे अंदर थोड़ा डाउट था कि प्रभु क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो मना करा था, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना कर रहे थे। और जब मेरे डिलीवरी का दिन आया और जब मेरा पहला बेटा रोही हुआ तो मैं बहुत खुश हुई। और लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, मेरा जो डिलीवरी था बिल्कुल नॉर्मल। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर्स ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रभु पे हमारा विश्वास था। और मेरा एक बेटा हुआ, फिर दूसरी बेटी हुई, और जब तीसरा बेटा हुआ तो उस समय मेरा थोड़ा केस क्रिटिकल हो गया और मेरा जो लीकेज है वो बढ़ गया और बहुत सारी ब्लीडिंग हुई और मेरे को लीवर में भी प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। हम प्रार्थना ही करते रहे और प्रभु का धन्यवाद है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन जब मेरा बेटा 3 या 4 साल का हो गया, उसके बाद फिर मेरे को प्रॉब्लम हुआ। और एक दिन जब मैं सो रही थी तो मेरे को सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया और रात को मैं उठ के बैठी। जब बैठती हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, जब सो जाती हूँ तो फिर मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की और उन्होंने फिर प्रार्थना की और उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल जाने के बाद काफ़ी डॉक्टर्स को हमने दिखाया। हम मैक्स हॉस्पिटल गए, हम आर्टेमिस हॉस्पिटल गए, बड़े बड़े डॉक्टरों को हमने दिखाया। तो सब ने यही कहा कि ये ऑपरेशन होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगा करके। और उसके बाद फिर हम एक और डॉक्टर के पास गए जो हमारी फैमिली डॉक्टर है, वो सिस्टर अरुल सेल्वी। उन्होंने हमें सजेशन दिया कि आप वहाँ पे चले जाओ, फोर्टिस में जाओ करके। और वहाँ जब गए तो उन्होंने हमें एडवाइस करा कि ये जो ऑपरेशन है वो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये नहीं होगा ऑपरेट। तो उन्होंने जब मेरा चेकअप करा तो उन्होंने कहा कि हम होल बंद कर देंगे, लेकिन विदाउट ऑपरेशन करके। और हमने प्रार्थना की, प्रार्थना के द्वारा मेरा जो दिल का छेद भी है वो बंद कर दिया। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे संभाल के रखा। और जब प्रभु ने मुझे चंगाई दी तो मेरे मन में, क्योंकि मैं बचपन से ही प्रभु के लिए गीत गाना चाहती थी, और लेकिन मेरे कुछ परेशानी की वजह से कई बार मेरे सांस फूल जाती थी, कई बार मैं सांस लेना मुश्किल हो जाता था, तो इस वजह से मैं गाना नहीं गा पाती थी। तो जब प्रभु ने मुझे चंगाई दी तो मेरे अंदर प्रभु ने एक बात को डाली और कि मैं गीत गाऊं प्रभु के लिए। और मैंने जो ये 2 साल से मैं सोच रही थी गीत ये गाने के लिए, पर हो नहीं पा रहा था। लगातार मैं प्रार्थना कर रही थी और ये जो गीत के बोले, यीशु मेरा हम सफ़र, यीशु मेरा हमराही। और मेरा हम सफ़र है वो बचपन से लेके इस सफ़र तक, आज तक प्रभु ने मेरे साथ दिया। मेरे हर सफ़र में प्रभु ने साथ दिया और वो मेरा हमराही है, मेरी चिंता करता है और मुझे उन्होंने चंगाई भी दी है। और अब तक प्रभु ने मुझे संभाल के रखा है और मैं सेवकाई में भी हूँ। और हमारी कलीसिया है कॉर्नरस्टोन कलीसिया, और हमारी बच्चों की सेवकाई भी है, कॉर्नरस्टोन है, कॉर्नरस्टोन स्कूल है। तो उसमें भी हम सेवकाई में हम बहुत भाग दौड़ भी करते हैं, लेकिन प्रभु ने अब तक मुझे संभाल के रखा है। और इन दिनों में भी प्रभु ने मुझे हिम्मत बल दिया है और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने ये गीत गाने का मौका दिया। और प्रभु का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। यीशु मेरा हम सफर, यीशु मेरा हमराही, यीशु मेरा हम सफर, यीशु मेरा हमराही, यीशु मेरा सर्वदा ख्याल रखने वाला, यीशु मेरा सर्वदा ख्याल रखने वाला। तो आओ हम मिलकर कहें, ओ सलाम,
कभी भी ना त्यागेगा। तो आओ हम मिलकर कहें होसना, तो आओ हम मिलकर कहें होसना। यीशु ने जान देकर मुझको बचा लिया, यीशु ही है मेरा प्यार करने वाला। तो आओ हम मिलकर कहें होसना, तो आओ हम मिलकर कहें होसना। वो त्रिएक परमेश्वर, वो ही मेरा उद्धार, वो ही है सर्व सदा। वो त्रिएक परमेश्वर, वो ही मेरा उद्धार, वो ही है सर्व सदा। वो ही है जीवन का रास्ता, वो ही है सच्चा बादशाह। वो ही है जीवन का रास्ता, वो ही है सच्चा बादशाह। तो आओ हम मिलकर कहें होसना, तो आओ हम मिलकर कहें होसना। यीशु मेरा हम सफर, यीशु मेरा हमराही, यीशु मेरा हम सफर, यीशु मेरा हमराही, यीशु मेरा सर्वदा ख्याल रखने वाला। यीशु मेरा सर्वदा ख्याल रखने वाला। तो आओ हम मिलकर कहें होसना, तो आओ हम मिलकर कहें होसना, तो आओ हम मिलकर कहें होसना, होसना, होसना। सो पास्टर रोहित, अभी हमने सिस्टर की गवाही को सुना कि किस प्रकार प्रभु ने एक बड़ी मुसीबत से उन्हें बचाया, और जिस प्रकार वचन में भी लिखा है कि प्रभु लोगों को उठा के चट्टान पे खड़ा करता है। एंड वो ऑब्वियसली हम उनकी ज़िंदगी से देख पा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि उस समय आपकी शादी नहीं हुई थी, और जैसे वो बता रहे थे कि शादी का प्रपोजल आया था और आपको ऑलरेडी पता था कि उन्हें ये बीमारी है, उसके बाद भी आखिरकार किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि आप जाके उनके साथ शादी करें और फिर इस प्रकार सेवा में आगे बढ़े? मेरी पत्नी शैरन ने मुझे शादी से पहले ये चीज़ शेयर की थी कि उनके दिल में छेद है और इस वजह से उनके पुराने कई रिश्ते जो हैं वो टूट गए थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं सुधा से मेरी बात होने लगी शैरन से, तो उस दौरान परमेश्वर ने हमें कम से कम 6 महीने एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे के विश्वास के स्तर को समझने के लिए प्रभु ने हमारी मदद की। और उस समय परमेश्वर ने मेरे दिल से एक ही बात की, वो ये कि परमेश्वर ने इनको जितने दिन इस संसार में रखा है, उस दिनों में ना तो कोई एक दिन बढ़ा सकता है और ना कोई घटा सकता है। तो ये मुझे यही बात याद है जब मैंने सुधा को कहा था कि जब तक प्रभु ने आपको इस दुनिया में मेरे लिए रखा है, तो मैं सोचता हूँ कि वो मेरे लिए जो दिन होंगे वो आशीषित होंगे, और जितने भी समय हो तो वो परमेश्वर ही जानता है। तो मैंने इसी विश्वास से कि प्रभु हमने हमें एक साथ किया, एक जोड़ा है, और हम एक साथ प्रभु ने हमें बनाया है। तो जितने भी दिन प्रभु इनको रखेगा वो मेरी सेवा में मेरे साथ रहेंगे और हम एक अच्छे आशीषित जीवन को जिएंगे। जी, और जिस प्रकार सिस्टर ने बताया कि वो एक नया गाना रिलीज़ करने वाली हैं, सो आपको क्या लगता है जब आप इन चीज़ों को देखते हैं कि किस प्रकार आप परमेश्वर का धन्यवाद कर पाते हैं अपने जीवन में? जैसा कि सुधा ने, एक्चुअली मेरा क्या है कि मैं गा नहीं सकता, और मेरी हमेशा ये प्रार्थना थी कि परमेश्वर मुझे एक ऐसी पत्नी देना जो अच्छे एक आराधक हो और एक अच्छे गीत गाने वाली हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद है जब
शैरन मेरे जीवन में आए तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो सब जो योग्यताएं सुधा में शैरन में हैं। और फिर यही हुआ कि जब उन्होंने कहा कि मुझे गीत परमेश्वर ने एक दिया है मेरा हमसफ़र, तो जब मैंने शब्द सुना मेरा हमसफ़र तो मुझे बहुत इसलिए भी आश्चर्य हुआ कि इस पूरे इनके जीवन के सफ़र में प्रभु यीशु इनके हमराही और इनके हमसफ़र बने हैं। और वही अनुभव, वही प्रभु को महिमा और धन्यवाद देने के लिए ये पूरा जो गीत है वो यही बयां करता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु जो है वो हमारा हमसफ़र है और हमराही है, जो हमारे जीवन की हर चुनौती और परिस्थितियों में खड़ा रहता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप जब अपनी पत्नी के जीवन को, अपने जीवन को देखते हैं, तो कुछ शब्दों में आप लोगों को उत्साहित करने के लिए क्या कह सकते हैं? मैं लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप अपनी पत्नी के साथ मिल कर के, विश्वास योग्य होकर के, हर जीवन के पल में उनके साथ खड़े रहें और उनको आदर दें, इज़्ज़त दें और मिल के काम करें। हम